उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड श्लोक संख्या 67, 67 नंबर श्लोक। तो कल भी इस श्लोक को थोड़ा चर्चा किया था और भी कुछ चीजें आगे बढ़े। तो इस श्लोक ये अब दूसरा श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये भागवतम का दूसरा श्लोक कोट करके यहाँ पे लेके सूत गोस्वामी के द्वारा ये श्लोक बोला गया है और इस बात को प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है और वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। सारे अवतारों के भी स्रोत है, मूल स्रोत। तो पहला श्लोक कोट किया था उन्होंने ब्रह्मा जी का 30 नंबर, जो इस अध्याय के 30 नंबर श्लोक में आता है। ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना अर्पण किया था और उसी का उन्होंने व्याख्या किया 25-30 श्लोकों में। अब इस श्लोक को कोट करके आगे भी इस चैप्टर में वो व्याख्या करने वाले हैं। ये इस श्लोक है। वास्तव में ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय में आता है। श्रीमद् भागवतम का ये जो थर्ड चैप्टर, फर्स्ट कैंटो, श्रीमद् भागवतम का थर्ड चैप्टर फर्स्ट कैंटो वर्स नंबर 28 यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो इस श्लोक में शिला सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर का नाम है, ये भागवत का जो चैप्टर जो कोट कर रहे हैं, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इस अध्याय का नाम। तो पहले अध्याय में जब सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था कि अ, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में आप वर्णन करिए। और फिर स्पेसिफिकली उन्होंने भी ये पूछा कि कृष्ण सह रामेण केशव कृतवान किल करमाणि सह रामेण केशव, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें ये पूछते हैं कि भगवान बलराम के साथ मिलकर के कृष्ण ने स्पेसिफिकली क्या क्या दिव्य लीलाओं की, लीलाएं किया और वो क्यों आए इस पे विशेष रूप से देव की और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, जबकि वो तो अजन्मे हैं, वो तो परम भगवान है, तो क्यों आए, इसके बारे में आप बताइए। तो उसके उत्तर में इस तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी नटशेल यानी पूरा कैप्सूल के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे दवा होता है, बहुत पावरफुल दवाई को एक छोटी सी कैप्सूल में डाल के हम खा लेते हैं। तो एक छोटे से कैप्सूल में वो जो दवा होता है वो पूरे शरीर में जितने प्रकार के बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसको नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो अ, उसी प्रकार से ये जो अध्याय है, तीसरा अध्याय है, इसको सूत्र चैप्टर बोला गया है। यानी सूत्र है ये पूरा, पूरे श्रीमद् भागवतम का। पूरे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान के अलग अलग अवतारों का क्या रहस्य है वो वर्णन करेंगे। वो क्यों आते हैं, क्या शिक्षा है, क्या क्या लीलाएं करते हैं, वो पूरे भागवत में यही वर्णन है। 7th कैंटो में नरसिंह भगवान का स्पेसिफिकली, 10th कैंटो में कृष्ण बलराम का स्पेसिफिकली, 9th कैंटो में श्री रामचंद्र के बारे में भी बताते हैं। फिर 8th कैंटो में अलग अलग जो समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और इस प्रकार से अलग अलग अवतारों का वर्णन है। फिर इसमें 4th कैंटो पृथु महाराज का वर्णन है। अलग अलग जो स्कंद है उसमें अलग अलग, किसी में एक अवतार, किसी में दो तीन अवतारों का, इस प्रकार से प्राकट्य और उनकी लीलाएं, उनका शिक्षा, ये सब वर्णन किया है पूरा विस्तार से।
लेकिन ये पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में सारे अवतारों का एक साथ वो जो है सार बोल सकते हैं या नोट सारांश रूप में सब अवतारों का प्रयोजन यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस थर्ड चैप्टर में आप देखेंगे तो हर अवतारों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो श्लोक में तो जो है सूत गोस्वामी वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि in the millennium of the rishis, the personality of God accepted the third empowered incarnation in the form of Devarishi Narada। है ना, कि तीसरा अवतार लेते हैं नारद मुनि के रूप में। फिर इस तरह से इस श्लोक में आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा इन द 12th incarnation the Lord appeared as Dhanvantari, and in the 13th he allured the atheist by the charming beauty of a woman and gave nectar to the demigods to drink। यानी 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में आते हैं, फिर 13वें अवतार में एक मोहिनी मूर्ति का रूप लेते हैं भगवान, इस पर फिर 14 में 15 में इस प्रकार से वो पूरा वर्णन करते जाते हैं। फिर ऐसे करके फाइनली यहाँ पे आके भगवान सुदोषम, हाँ ये जो 27-26 नंबर का श्लोक है यहाँ पे आके इसके पूर्व जो है तो 24वें अवतार तक वर्णन कर देते हैं। At the junction of the two yugas, the Lord of the creation will take his birth as Kalki incarnation and become the son of Vishnu Yasa। At this time, almost all the rulers of the earth will have degenerated into plunderers। कल के अवतार का आखिरी वर्णन करते हैं। तो जो कल को इसके पहले बुद्ध का वर्णन करते हैं, गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। ये कौन सा नंबर का अवतार है? 23वां नंबर का अवतार है। इन द 19th and 20th incarnation बलराम, कृष्ण बलराम के रूप में वर्णन करते हैं। तो देखिए ये जो श्लोक है 23 नंबर श्लोक, विंशति में विष्णुषु प्राय जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद हरम। 19 मतलब 19, और फिर 20 नंबर में कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। और फिर उसके बाद ततः कलौ संप्राप्त गौतम बुद्ध के रूप में आए, 19 20 21 हो गया। और फिर उसके बाद फाइनली कल की अवतार ये अथासु युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजेषु तैमिका। तो कल की अवतार का इस प्रकार से वर्णन किया। और फिर 26 नंबर श्लोक में बोलते अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वनिधेर द्विजा यथा विदासीन तुल्य सरसः शिव सहस्रशः। O Brahmanas, the incarnations of the Lord are innumerable, like rivulets flowing from inexhaustible sources of water। इस प्रकार से भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों की संख्या में भगवान इस प्रकार से अवतार आते रहते हैं और धर्म की संस्थापना, धर्म का विनाश, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरा लिस्ट देते हैं और उसमें कृष्ण बलराम को भी उस लिस्ट में डाल देते हैं। इसीलिए भगवान ये फिर विचार किए सूत गोस्वामी कि भगवान कृष्ण बलराम को इस लिस्ट में डाल दिया तो वो गलत नहीं है। भगवान कृष्ण बलराम भी क्योंकि अवतार आए, जब आए भगवान कृष्ण बलराम प्रकट हुए तो उन्होंने अवतार के कार्य भी किए, इसलिए उनको अवतार भी बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, तो कंपनी का एक्चुअली में मालिक है, उसने ही क्रिएट किया है सब कुछ, लेकिन वो भी कंपनी में कोई पोजीशन लेके आता है तो उसको अगर कोई बोलेगा, मान लीजिए वो बन गया एमडी बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल दिया तो गलत नहीं है, वो है, लेकिन वास्तव में उसका केवल ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो केवल एमडी है, वो एक्चुअली में पूरा कंपनी का मालिक है, वही क्रिएटर है, सब कुछ वही किया है। लेकिन जब लिस्ट बनाया जाएगा तो उसमें एमडी के रूप में उसका नाम भी डाला जा सकता है, तो वो गलत भी नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण वो स्वयं भगवान है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, लेकिन जब वो आते हैं भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तो भगवान आके ये दोनों कार्य करते हैं, खुद आते हैं अपनी सारी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आके अवतार का जो कार्य होता है वो भी पूर्ण कर देते हैं अलग से, ताकि अ, अवतार को भेजने का जरूरत नहीं है फिर। इसलिए अवतार के रूप में भी कृष्ण को कोई देखता है तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवतार के कार्यों को भी प्रकट किया है। यही कारण है कि कई जगह पुराणों में कृष्ण को अवतार के रूप में बताया गया है, तो वो केवल कृष्ण के उस एस्पेक्ट को लेते हुए वहां पे ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन सूत गोस्वामी इस भागवत पुराण में क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि अवतार के रूप में कृष्ण का वर्णन कर दिए, लेकिन अब कृष्ण का स्पेसिफिक क्या पोजीशन है वो यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन करते हैं। 28 नंबर का श्लोक जो कि
इसी श्लोक को कोट कर रहे हैं शिला ऋषिदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में, है ना। तो एते चाम से कला पुरुषा, ये हमने कल चर्चा किया था इस श्लोक का मीनिंग। एते मतलब ऑल दिस इनकारनेशन, जो मैंने पहले बताए हैं। अंश कला पुरुषा, ये भगवान, पुंसा मतलब पुरुष अवतार, महाविष्णु या शिरोदक्षाय विष्णु, तीनों विष्णु को पुरुष अवतार बोला जाता है। तो ये जो बाकी अवतार हैं, जितने भी लिस्ट मैंने गिनाया और जितने नहीं भी गिनाया, असंख्य विशेषों को बोलते हैं कि ऐसे करोड़ों करोड़ अवतार हैं, तो जिनका मैंने नाम बताया, जिनका नहीं भी बता पाया, क्योंकि इतना भगवान के कोई नाम पूरा वर्णन किया नहीं जा सकता है, वो सारे के सारे जो अवतार हैं भगवान, वो सब के सब अवतार जो हैं, वो भगवान पुंसा यानी पुरुष अवतार महाविष्णु के वो अंश हैं या कला है। और अंश और कला क्या है, हमने चर्चा किया था। अंश मतलब स्वांश, भगवान जब अपने आप को विष्णु तत्व के रूप में प्रकट करते हैं, तो वो अंश अवतार कहलाते हैं। और कला मतलब जब अपने किसी पार्षद को, नित्य पार्षद को वो शक्ति प्रदान करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं, शक्ति आवेश अवतार जिनको बोलते हैं, वो कला हो गया। बट कृष्ण, कृष्ण तो भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण दूसरे लाइन में कृष्ण को स्पेसिफिकली ऐसा वर्णन करती है। तो अब महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि ये जो श्लोक है, ये जो मैंने आपको चैप्टर भी दिखाया और ये श्लोक दिखाया, तो वास्तव में ये पूरे भागवत का इसेंस है। और ये श्लोक जो है वहाँ पे एक लैंप की तरह कार्य करता है, प्रदीप बोला जा रहा है। जैसे आप घर पे एंटर करते हैं, कोई कमरा है, तो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जला देते हैं, तो बल्ब एक कोने में रहता है, यानी कमरे के शुरुआत में मान लीजिए बल्ब लगा है, आपने उसको जला दिया, पूरे बल्बों को, पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। यानी पूरे कमरे में जो भी वस्तु आप देख रहे थे, उस वस्तु से जो प्रकाश मिल रहा है, वो प्रकाश किसके माध्यम से मिल रहा है, उस बल्ब के माध्यम से मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हर प्रकार की जो रचनाएं होती है, ग्रंथ होते हैं, उसमें एक सूत्र जो होता है, सूत्र होता है। वो सूत्र पूरे उस ग्रंथ को, जो ऑथर होते हैं, पूरे ग्रंथ में क्या वर्णन करने वाले हैं, उसको सूत्र के रूप में किसी अध्याय में और कुछ श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार से, और उस अध्याय पे ही आधारित सारा जो ग्रंथ को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उस इसेंस को छोड़ के अगर कोई कि उस ग्रंथ के किसी भी श्लोक को इंडिपेंडेंटली पढ़ के कुछ निर्णय लेना चाहेगा, तो निश्चित रूप में वो भ्रमित भी हो सकता है, क्योंकि उस इसेंस को फॉलो करते हुए ही पूरे ग्रंथ को समझना अनिवार्य है। उसी प्रकार से जो इसेंशियल चैप्टर है ये, जिसमें पूरे भागवत को में क्या वर्णन किया जाएगा उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। और उसमें भी ये जो श्लोक है, एते शाम कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे, तो ये जो श्लोक है, ये परिभाष सूत्र के रूप में बोला गया है। या पिछले 3-4 श्लोक पहले कविराज गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं। ये परिभाष सूत्र का मतलब होता है कि ये सारे अवतारों का एक जनरल या मेन डेफिनेशन, ऐसा समझ लीजिए, मेन परिभाषा है ना, सामान्य या मेन परिभाषा है, जिसमें सारे अवतारों के बारे में वर्णन करके फाइनली बताया गया है कि वो सारे अवतार क्या है। और फिर उसमें कृष्ण का आइडेंटिटी बताया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसी इसी को ध्यान में रखते हुए जो सारे जितने भी वर्णन आगे आने वाले हैं, अलग अलग अवतारों के बारे में कथा आएगा, तो उनका भी जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, इस श्लोक के आधार पे होनी चाहिए। ये निर्णय है हमारे आचार्यों का। यही कारण है कि अगर अन्यत्र जब स्पेसिफिकली जब कृष्ण बलराम जब 10वें स्कंद में उनका अवतार का वर्णन होगा, तो क्योंकि वहां पे एक अवतार के रूप में भी आ रहे हैं, तो उस अवतार के फंक्शन को समझाने के लिए कई बार उनको अवतार के रूप में बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो अवतार है, अवतार का कार्य जरूर कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई कंपनी का ओरिजिनल मालिक है, जिसने सारा कंपनी चालू किया है, तो उसको कोई पोजीशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से एमडी क्यों लेके रखता है? अलग से किसी को एमडी बनाना, किसी को मैनेजर बनाना, इससे अच्छा मैं खुद ही बन जाता हूँ, एक पोजीशन मैं संभाल लेता हूँ, बाकी लोग भी हैं। तो जब कंपनी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मीटिंग होगा, ये सब होगा, तो हर बार जरूरी नहीं कि उस कंपनी के मालिक को बोला जाए कि ये मालिक साहब है, मालिक साहब। अभी उसने वो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो कार्य कर रहा है, तो मीटिंग वगैरह में उसको उस पोजीशन के हिसाब से एड्रेस किया जाएगा कि हाँ एमडी, अकॉर्डिंग टू एमडी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इनके अनुसार ऐसा ऐसा चीजें हैं। तो हर जगह ये जरूरत नहीं है। लेकिन आप कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर ये देखेंगे या शुरुआत में, तो ओवरऑल जब डिस्कशन होगा कंपनी के बारे में, तब वहां पे बताया जा सकता है
कि हाँ ये एमडी है, लेकिन वास्तव में इन्होंने ही ये कंपनी चालू किया है, ये पूरी कंपनी को ये ऑन करते हैं, बिलोंग, पूरी कंपनी इनको बिलोंग करती है, कोई पार्टनरशिप में नहीं है। ये सोल प्रोपराइटर है इस कंपनी के। हाँ, लेकिन जब स्पेसिफिक फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी तो उनका एमडी के रूप में बताया जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, इस बात की पुष्टि ऑलरेडी इस भागवत ग्रंथ के शुरुआत में कर दिया है सूत गोस्वामी ने, तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में। जब वो नटशेल में पूरा बता रहे हैं कि पूरा भागवत में मैं क्या वर्णन करने वाला हूँ, सारे अवतारों के बारे में वर्णन करने वाला हूँ। और उन सारे अवतारों में कृष्ण बलराम भी आ रहे हैं अवतार के रूप में, लेकिन वास्तव में फिर फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं इस परिभाष सूत्र के श्लोक के रूप में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो परम भगवान है। हालांकि अवतार लेके वो आ रहे हैं, अवतार के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो केवल सीमित नहीं है एक अवतार के रूप में, वो परम भगवान है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है ऑलरेडी। इसलिए जब अन्यत्र जब वर्णन किया जा रहा है कभी कभी दसम स्कंद में स्पेसिफिकली कृष्ण बलराम आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, तो उनके क्या क्या कार्य वो करने वाले हैं, तो जब अवतार के कार्यों का वर्णन करेंगे तो वहां पे उनको कई जगह पे अवतार बताया गया है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि फिर वहां पे अवतार है, कृष्ण अवतार है, विष्णु के अवतार है, ऐसा बताया जाता है। बट उन श्लोकों को भी हमको इस जो मूल श्लोक है, परिभाष श्लोक है, इसके प्रकाश में, इसके लैंप के इसके दृष्टिकोण से, इसके समझ के अनुसार ही उसको समझना है। अन्यथा अगर हम इंडिमेटली समझेंगे तो वो जो इसेंस है, भागवत का जो इसेंस है, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। ये महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण चीज है जो एक्सप्लेन करता है कि कृष्ण जो है परम भगवान है। हरे कृष्ण। तो इसमें फिर ओके, एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंते युगे। इस प्रकार के सारे अवतार आते हैं, कृष्ण परम भगवान है। और उन सारे अवतारों का पर्पस क्या है? इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्रारी, इंद्र मतलब इंद्र देवता, ये समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं, राजा हैं, देवराज हैं। और केवल देवता ही नहीं, देवता तो भगवान के भक्त होते हैं। इस प्रकार से सारे भक्त या साधु जो व्यक्ति हैं, उनके आरी, आरी मतलब उनके दुश्मन, यानी असुर हो गए, राक्षस हो गए, या अधर्म हो गए, तो उनको व्याकुलम मतलब कि उनको हमेशा कष्ट में देते हैं या उनको प्रताड़ना देते हैं। उन उन लोगों को उन प्रताड़ना से, उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से मुक्त करने के लिए अमृतयंती, मतलब उनको सुख प्रदान करने के लिए, साधुओं को सुख प्रदान करने के लिए भगवान युगे युगे, ये सारे अवतार जो है हर युग में आते रहते हैं, आते रहते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण में बताया गया है कि जैसे नदी में या समुद्र में लहरें होती हैं, लहरें आते रहती है एक के बाद एक के बाद, उसी प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार हैं, कोई गणना नहीं कर सकता, काउंट नहीं कर सकता है कितने अवतार हैं। अभी तक कितने अवतार भगवान ले चुके हैं, करोड़ों करोड़ों अवतार भगवान ले चुके हैं और लेते रहते हैं। इस प्रकार से हम अब आगे कविराज गोस्वामी इसमें कुछ और भी चीजें हैं इस श्लोक में जो समझने योग्य है, तो उसका हम लोग जैसे कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं, उनके साथ साथ हम इसको समझने का प्रयास करें। सब अवतारेर करि सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करि लगन। तो बता रहे, श्लोक को व्याख्या करके बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी, द भागवतम डिस्क्राइब्स द सिम्टम्स एंड डीड्स of the incarnations in general and counts Sri Krishna among them। भागवतम में सूत गोस्वामी ने सारे अवतारों को जब गणना कर रहे थे, तो उस उनके बीच में कृष्ण चंद्र है, भगवान कृष्ण का भी उन्होंने गणना कर दिया अवतार के रूप में। फिर उसके बाद सूत गोस्वामी विचार कर रहे, तबे सूत गोसाई मने पाय बड़ भय यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय। सूत गोस्वामी, उनको मन में वो आया, डर हुआ, भय उत्पन्न हुआ। क्या भय था कि अरे मैंने अवतारों का वर्णन किया और कृष्ण को भी अवतार के रूप में वर्णन कर दिया है, जो कि गलत नहीं है क्योंकि कृष्ण अवतार का फंक्शन किए। लेकिन अगर मैं कृष्ण के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा तो लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि कृष्ण भी बाकी अवतारों के जैसे हैं, भगवान विष्णु के से अवतार लेके आते हैं और अपना कुछ ये अवतार का कार्य करके वापस चले जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो है उन्होंने फिर फाइनली सोचा, therefore he distinguished each incarnation by its specific symptom। अवतार सब पुरुषेर कलांशा स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंसा। इसलिए फाइनली उन्होंने इस सारे अवतारों से डिस्टिंग्विश करने के लिए
तो कृष्ण का जो महत्व है, कृष्ण का जो एक्चुअल पोजीशन है, वास्तविक स्थिति है, उसको बताने के लिए, सारे अवतारों से अलग करके बताने के लिए उन्होंने फाइनली क्या बोला, ऑल द इनकारनेशंस ऑफ गॉड हेड आर प्लैनरी पोर्शंस और पार्ट्स ऑफ द प्लैनरी पोर्शंस ऑफ द पुरुष अवतार, बट द प्रेमेबल लॉर्ड श्री कृष्ण, remember Lord is Sri Krishna, he is the supreme personality of Godhead, the fountainhead of all incarnations। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण सर्वावतंसम। सर्वावतंसम इज कृष्ण, कृष्ण जूल ऑफ ऑल द इनकारनेशन, सारे अवतारों में जो है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सारे अवतारों के स्रोत है। बाकी जो है पुरुष है, यानी भगवान महाविष्णु की या तो कला है या तो अंश, बता रहे हैं। अब इसको और आगे व्याख्या करेंगे। पूर्व पक्ष कहे तो मारा भालत व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। पूर्व पक्ष मतलब अपोजिट साइड वाले जो लोग हैं, वितर्क करने वाले, वो बोलेंगे एन अपोनेंट में से दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, बट एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज नारायण हु इज इन द ट्रांसेंडेंटल रियल। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो वो बोल सकते हैं कि अरे आप तो क्या ये भागवत के श्लोक को आप जो है बड़ा अच्छा व्याख्या कर रहे हैं, भालता व्याख्यान, पूर्व पक्ष कहे तुम्हारा भालता व्याख्यान, कि बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया है, हाँ? लेकिन वास्तव में ये व्याख्या सही नहीं है। परव्योम नारायण स्वयं भगवान, जो परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत के जो नारायण है, वो स्वयं भगवान है। आपने व्याख्या अपना उल्टा गलत तरीके से करके आप बोल रहे हैं, ऐसा कोई बोलेगा तब कविराज गोस्वामी उस बताने जा रहे हैं कि ये जो व्याख्या हमने किया है, ये व्याख्या गलत नहीं, ये सही है। क्यों सही है इसका अभी तर्क देंगे, इसका कारण बताएंगे। संस्कृत ग्रामर के कुछ रूल्स अभी आने वाले हैं, जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो आनंद भी आएगा और साथ में हम समझ भी पाएंगे कि ये ऐसा नहीं कि गौड़ी वैष्णवों का ये अपना खुद का इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं है। वो संस्कृत के जो सूत गोस्वामी ने जो बोला है, उनका वो यही भाव है, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हम लोग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो इसमें लेकिन क्या तर्क में क्या गड़बड़ी है, अगर कोई बोलेगा तो मैं पहले वो बता देता हूँ आपको, ताकि आप समझ पाए। जैसे एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तो गौड़ी वैष्णवाचार्यों ने व्याख्या कैसे किया है कि एते, जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी श्लोक का व्याख्या करके, वो हमारे गौड़ी वैष्णवाचार्यों ने ऐसा व्याख्या किया है। एते, एते चा मतलब इतने जितने भी अवतार हैं, ये अंश कला है पुंसा, पुंसा मतलब भगवान महाविष्णु के पुंसा अवतार, पुरुष अवतार के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये असली व्याख्या है, ये सही है, संस्कृत ग्रामर के रूल को अच्छे से फॉलो करता है। लेकिन जो अपोजिट वाले हैं, वितर्क करने वाले हैं, तो वो बोल सकते हैं। जैसे और भी वैष्णव हैं जो गौड़ी वैष्णव नहीं है, और जो लोग भगवान महाविष्णु को ही परम भगवान, स्वयं भगवान मानते हैं, बाकी जितने भी हैं सबको अवतार मानते हैं, उसमें कृष्ण बलराम को भी अवतार के रूप में वो देखते हैं। तो वो लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो भगवान स्वयं आया है, ये भगवान स्वयं इनके लिए आया है, पुंसः के लिए आया है। और ये जो छा अंश कला है, ये कृष्ण के लिए आया है, यानी कृष्ण भी जो है अंश और कला के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो पुंस है, पुरुष अवतार है, महाविष्णु है, वो भगवान स्वयं है। ये ये व्याख्या भी किया जा सकता है, और कोई कर भी सकता है ऐसा व्याख्या भी, क्योंकि संस्कृत के एक एक शब्दों का, एक एक लाइन का, आप एक शब्द को किसी दूसरे तीसरे शब्द को पकड़ के व्याख्या कर सकते हैं, और अलग अलग इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है, और ऐसा करते भी हैं लोग। इसीलिए तो गीता के देखिए इतने सारे हजारों प्रकार की व्याख्याएं हैं अलग अलग। इसीलिए तो जरूरत है कि हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सही मायने में अच्छे से सही व्याख्या को स्वीकार करके समझें गीता और भागवत के टीचिंग्स को। नहीं तो अगर कोई और भी व्यक्ति जो इस प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं आता है, जो इसेंस को, सार को नहीं जानता है, तो उन्हीं श्लोकों को वो गलत तरीके से भी व्याख्या कर सकता है। इसलिए सार वस्तु जानने वाले जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग सही एंगल में ले जाके व्याख्या करते हैं, ये शब्द को तोड़ मरोड़ वो नहीं करते हैं इस प्रकार से। तो अब ये जो तर्क दिया जा रहा है, तो इस तर्क का खंडन करेंगे कविराज गोस्वामी संस्कृत ग्रामर के रूल को बताते हुए। संस्कृत ग्रामर के रूल के अनुसार जैसा व्याख्या गौड़ी वैष्णवाचार्य कर रहे हैं, वो परफेक्ट व्याख्या, उसमें कोई गलत नहीं। तो हम लोग कल उसका किस प्रकार से
तो इस सत्य को स्थापित करने वाले हैं, तो हम कल चर्चा करेंगे इस पर। हरे कृष्ण। का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अभी थोड़ा ये, क्योंकि ये अध्याय चैतन्य चरितमृत के कुछ अध्याय हैं जहाँ पे तत्वों का निरूपण किया जा रहा है, सैद्धांतिक है, इसलिए टेक्निकल रहेगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और इसको रिलीज भी कर सकते हैं। भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमलों में भक्ति और दृढ़ता से बढ़ेगी, इसीलिए इन सारे सिद्धांतों का वर्णन किया जा रहा है, जो कि जरूरी है। क्योंकि कई लोग आपको तर्क करेंगे, कई लोग मिलेंगे जो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। तो प्रायः एक बात और हमको ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं तो उनसे हमको आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल उनको हराना नहीं है। हालांकि हमारे पास पूरे शास्त्रों के प्रमाण है, पूरा तर्क, पूरा रीजन है, लॉजिक है, सब कुछ प्रूफ करने के लिए। लेकिन फिर भी कई बार जो नए व्यक्ति होते हैं उनका अहंकार इतना होता है कि अगर हम तर्क वितर्क करके हम जीत तो जाएंगे, लेकिन वो लोग भक्त नहीं बने। इसलिए जो नए प्रारंभिक लोग आते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जो कृष्ण विष्णु के अवतार है, इसलिए आप कृष्ण का भजन करिए, क्योंकि वो ही विष्णु है। और इसलिए गलत भी नहीं है। अभी कविराज गोस्वामी देखिए, अध्याय के शुरुआत से दो भागवत के दो श्लोकों को लेकर अच्छे से प्रमाणित कर चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान है, विष्णु के भी वो स्रोत हैं। लेकिन फिर भी चैप्टर के एंड में जाके वो खुद बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो वो भी गलत नहीं है, बट वो पार्शियल ट्रूथ है, वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। गलत नहीं बोल सकते उसको, लेकिन वो पार्शियल है, वो आंशिक सत्य है, कंप्लीट सत्य नहीं। क्योंकि कृष्ण जब आए तो वो खुद अवतार का भूमिका तो अदा किए ही ना, तो अब कृष्ण के अंदर विष्णु भी है, इसलिए ये भी गलत नहीं कहना। तो लेकिन जैसे जैसे कोई भक्ति को स्वीकार कर लेता है, आगे बढ़ता है, हरिनाम हरे कृष्ण नाम जप करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो जब इस प्रकार से कथाओं में बैठेगा तो सिस्टमेटिक रूप से उसको हम समझा सकते हैं, तो वो समझने के योग्य बनेगा और स्वीकार भी कर सकेगा कि हाँ ये सत्य बात है, शास्त्रों का प्रमाण है ना। बाकी शास्त्रों का और कहीं पे ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ पे ऐसा वर्णन है कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है। ये केवल और केवल कुछ लोग मिस इंटरप्रिटेशन करके शास्त्रों को गलत तरीके से समझ के ऐसे कर रहे हैं। बट भागवत जितने भी महान आचार्य हैं, नारद मुनि, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, इन सबों ने एक्सेप्ट किया है सारे शास्त्रों में कि कृष्ण जो है परम भगवान है। अब ब्रह्मा जी तो स्वयं वो तो सबसे बड़े आचार्य हैं, सबसे पहले जीव भी हुए, उन्हीं से सारे अब आचार्य प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में तो साफ साफ एक्सेप्ट करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, गोविंद ही हैं जो आदि पुरुष हैं। बाकी रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोतु गुणानि किंतु कृष्ण स्वयं प्रभुवतो। लेकिन नाना अवतार रामादि मूर्तिषु, राम नरसिंह वराह ये सब नाना अवतार लेके आते हैं। ये सब कौन है? भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। तो ब्रह्मा जी ऑलरेडी इस बात को बहुत क्लियर कट बताएं। ओके, हरे कृष्ण। यस माता जी, माता जी तो हरे सादा माता कृष्णा, जी मुझे का। एक चीज और थी, वो पुरुष वर्ड जैसे आया था, तो हाँ ये सिमिलर ही है थोड़ा सा। मेरे मन में भी ऐसे ही प्रश्न है कि जैसे देवी का रूप होते हैं बहुत, तो बहुत सारे जैसे अपने भौतिक जगत में, तो हाँ जैसे पुरुष अवतार में ही हम हमेशा कृष्ण जी को, राम जी को जैसे पूछते, तो ऐसा भी कोई अवतार है जैसे कृष्ण जी तो कोई बाइफरकेशन नहीं करते मेल और फीमेल में, जिसमें उनने स्त्री के रूप में ऐसा कुछ मतलब वो चीज है कि भगवान के रूप में आए हों उसमें भी? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, भगवान एक बार लिए थे स्त्री का रूप, मोहिनी, मोहिनी रूप, मोहिनी अवतार लिए थे भगवान। लेकिन वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी ऐसा लिए थे, उस समय स्थिति की जरूरत के अनुसार कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए कौन लिए थे। लेकिन भगवान वो वास्तव में भगवान पुरुष ही है। पुरुष का मतलब ऐसा नहीं होता कि बस मेल बॉडी हो गया तो पुरुष हो गया। पुरुष मतलब जो कंट्रोलर होता है, जो नियंत्रक होता है, जो शक्तिमान है, सारी शक्तियों उस पर निर्भर है, सारी शक्तियां उसके सबॉर्डिनेट है, और वो अल्टीमेट कंट्रोलर है, उनको पुरुष बोलता है। तो भगवान तो अल्टीमेट कंट्रोलर है, पुरुष है, पूर्ण शक्तिशाली है, तो अपने आप को स्त्री के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, तब भी वो पुरुष ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति बन जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी जीव हैं या शक्तियां हैं, सब कुछ है, भौतिक प्रकृति हो, आध्यात्मिक प्रकृति हो या जीव तत्व हो, ये सब प्रकृति है। तो जीव तत्व तो इस भौतिक संसार में आके अलग अलग शरीर लेते हैं। जैसे इस संसार में कोई जीव पुरुष का शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पुरुष का शरीर प्राप्त करने के कारण पुरुष नहीं बन जाते। उनका जो जीव का असली स्वभाव है, नेचर है, वो प्रकृति का ही। प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति है, मार्जिनल पोटेंशियल बोलते हैं। और भगवान का सेवा में लगना, सेवा करना, यही उसका जो है स्वभाव होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।
तो अभी समय हो गया है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्र भक्तों को आप हरे कृष्ण।